विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं जब किसी का सर्वनाश समय आता है तब सबसे पहले उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़कर चली जाती है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे पात्रों से, उनमें से एक है शिशुपाल। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इन्हीं पंक्तियों पर बेस्ड एक कविता है छेदी नरेश वध, जिसे लिखा है श्री सतीश सृजन जी ने। ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। करके अधीन सारे राजा, करके अधीन सारे राजा, नृप चक्रवर्ती बन जाता था। आयोजित करता महायज्ञ जो राजसूई कहलाता था। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा, थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजसूई यज्ञ करवाने की। मनसा प्रचंड थी राजा की सम्राट अजय कहलाने की। राजा तब ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य करवाया था। नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। बन जाए कितना बड़ नरेश, बन जाए कितना बड़ नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता मृगधारी को। अनुनय करके बुलवाया था बैठाया पास मुरारी को। सब राजा आए सज धज के, शिशुपाल भी न्योते आया था। श्री कृष्ण कयु सम्मान देख मन ही मन अति गुस्साया था। बचपन से बैर रखा था शिशुपाल ने श्री गोविंदा से। हरि से विरुद्ध ना हतकारी, अब कौन कहे मतिमंदा से। थी रीत युद्ध की अलबेली, थी रीत युद्ध की अलबेली। आरंभ जहाँ से होना था, पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्णा का नाम लिए सारे के सारे हर्ष आए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने हर प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, लेकिन अंदर जलभुन बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था, शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। कि सर्व सहमति से कुंती सुत ने आरंभ हर की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत, माधव सम जग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपालु भये। स्वीकारा प्रभु अगर पूजा, हम सबको बहुत निहाल किया। केशव कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदना। पंचम 10 सोजर्स की विधि से पूजन करवा रहे थे यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, सत्कार कृष्ण का सह न सका। शिशुपाल क्रोध भरकर बोला, तुम लोग सबकी मत मारी, गीदड़ को नाहड़ समतोला। बोला सहदेव तो बच्चा है, सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान। तूने आयोग क्यों योग कहा, नहीं पूरा होगा ये अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई उत्तम स्वामी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ, सहदेव की बात है बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह पर, अचरज है भीष्म पितामह पर, जिन्होंने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और दिखा, सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगासुत तू तो गया हो गया वृद्ध, गंगासुत तू हो गया वृद्ध। तनमन दोनों में जान नहीं, तेरा अनुमोदन दिखलाता है, तुझे खारे कोटे का भान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, बस ये तो अज्ञानी है। ये कृष्णा को कहता उच्च देव, कैसी इसकी नादानी है कृष्णा निकम्मा नाकारा, है कृष्णा निकम्मा नाकारा। काला अनपढ़ है गवार निपट, वनवासी सा पहनावा है, अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप का इसका पता नहीं,
माँ बाप के इसके पता नहीं, ना गोत्र वंश का लेखा है। घर घर मक्खन चोरी करता, जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसे कभी मानो, ये छलिया है हत्यारा है। सर्वोच्च इसे कभी ना मानो, ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता, गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता, किन्नर जैसा नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाए, बहुड़ा में ग्वाला में पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता, एक कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा, मगदों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, रखवाली करता गायों की, ब्रिजगांव का है यह चरवाहा। गैया दिन रात चलाता है, नंदलाल का है यह हरवाहा। वृषभान लली आगे पीछे, वृषभान लली आगे पीछे, जब देखो तब मंडराता है। खोटे चरित्र का चाल चलन, ये कृष्ण मुझे न भाता है गीदड़ पर यह चाह इसे, है गीदड़ पर यह चाह इसे। सिंघों से इसकी शान खिले, जब कोई डरपोक सियारों सा, तो क्यों सर्वोच्च को मान मिले। सामंत्य है ना ये राजा है ना अमात्य, ना कोई देव पित्र गंधर्व नहीं। ना सैनिक है ना योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, गाली पर गाली उगल रहा। शिशुपाल विवेक विहीन बना, विपरीत बुद्धि है विनाश काल। बक रहा मुख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल न पहचान सका। जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, न हरि कृपा को जान सका। कितने अनुयायी माधव के, कितने अनुयायी माधव के, अपशब्द और एक सह न सके। दरबार छोड़कर चले गए, लाचारी में कुछ कर न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अर्जुन का पारा चढ़ गया था। गांडीव तीर पे चढ़ा डाला, कर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जो हाथी मतवाला। इमेजिन करिएगा, गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे। तिनका भर भी ना शोक किया, फिर याद प्रतिज्ञा दिला, तभी कान्हा दोनों को रोक दिया। श्री कृष्ण बताए पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है। 100 अपराध इसके, ये 100 अपराध क्षमा इसके, ये कड़ी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ, ज्योतिष ने ये बतलाया है। तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया है। मधुसूदन तुम हो वचनबद्ध, अर्जुन बोला तुम हो वचनबद्ध, पर मुझ पर ना पाबंदी। मेरे रहते जीवित कैसे देकर ऐसी गंदी गाली। हे सखा मुझे आज्ञा दे दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ। एक सांस भी ले न सकेगा, यमलोक कभी पहुँचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला माधव आगे, बलशाली भीमसेन बोला माधव आज्ञा की देरी है। शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, तुम दोनों धैर्य धरो मन में, कोई ना कुछ कर पाएगा। इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधा बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को। 99 अपराध हुए एक ही शेष सौगारी को। 99 अपराध हुए एक ही शेष सौगारी को। श्री कृष्ण सभी पे दयालु सदा, कितना भी हो अत्याचारी। यही सोच किया उसे सावधान, शिशुपाल न दे अगली गारी। था बुद्धिहीन ना ध्यान दिया, 100 अपशब्द भी कह डाला। फिर क्या था 100 में गोविंदा का, एक रूप दिखा विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी। कोई ना बन सकता था कोई ढाल, अति क्रोध झलकता था मुख पे, लगता आए थे महाकाल। श्री कृष्णा कुपित होकर बोले, श्री कृष्णा कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा। सौगाली माफी का प्राण था, लेकिन अब कुछ ना विशेष रहा। प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई, प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई। अब कोई बचा ना पाएगा, तेरे अपराध न क्षमा
योग्य तत्काल तुम्हारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही सुदर्शन चक्र प्रहार हुआ था। अंत लिखा हरि हाथों से शिशुपाल का यूं संहार हुआ। छेदी नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गई अधम। सौगारी पूरे होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य ने ऐसा क्या किया काम। गोविंदा के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। थैंक यू।